नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो अब अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर हर राज्य में जो सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई है। बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें तो सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में गांठ देखा जा रही है। ये गांठ सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पर देखी जा रही है आपका झारखंड में। इंडी गठबंधन में हर राज्य में कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। वो सब कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। भले ही जो बड़े बड़े नेता हैं उनके जुबान पर यह है कि सब कुछ सही है, लेकिन अगर अंदर खाने की बात करें तो सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसी भी खबरें निकल कर सामने आ रही। अगर देखिए हम बात करें यहाँ पर, अगर हम झारखंड के परिवेश की बात कर लें तो झारखंड में बात करें चतरा में जैसे कांग्रेस वर्सेस आरजेडी हो गया है, क्योंकि चतरा में कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार चाहती है, आरजेडी भी अपना उम्मीदवार चाहती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस, जो आरजेडी के कई लोग हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं ताकि उनको सीट मिल सके। वहीं जो कांग्रेस है लगातार जो है इस बात पर भाई सहमति बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी के साथ कि नहीं भाई हमको दे दो चतरा, पलामू तो आपको दे दिए। वहीं जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ से कौन लड़ेगा, ये भी एक जेएमएम में इसको लेकर भी बड़ा खींचतान है। बात कर ले तो लोहरदगा से तो आपको बता दें जो चमरा लिंडा हैं, जो विधायक भी हैं, उनको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो जो है अगर निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं या फिर वो जेएमएम की तरफ से वो टिकट चाहते हैं, अगर नहीं मिलता है निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो दिक्कत है। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं और कई ऐसे सवाल हैं कि भले ही कि जो बड़े बड़े लीडर्स उनके जुबान में है कि इंडी गठबंधन एकजुट है, एक साथ है, लेकिन क्या ज़मीन पर वो एक साथ है कि नहीं साथ है, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शकील अहमद जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर है। हमारे साथ अशोक बड़ई जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं शकील अहमद जी। शकील अहमद जी, क्या सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है। सबसे पहले मैं आप समस्त देखने वाले दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट भाजपा के मित्र अशोक जी को मैं नमस्कार और आदाब करता हूं। और जहां तक बात है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, जो आपका प्रश्न है, बिल्कुल जमीनी स्तर से लेकर के जनता के बीच में सब कुछ बहुत बढ़िया है। और इस बार का जो चुनाव है वो ना सिर्फ इंडिया गठबंधन एक है, बल्कि जनता भी, पूरे झारखंड की जनता 14 लोकसभा सीट पर एक साथ जुड़ करके भाजपा को हराने का इस बार संकल्प ले चुकी है। संकल्प ले चुकी है, लेकिन बात किया जाए शकील अहमद जी, अभी कुछ चीज ठीक तो नहीं लग रहा। आप लोग संकल्प तो ले रहे हैं, लेकिन जब सीटों की बात आ रही है तो वो चीज दिख नहीं रही है। वो जो एक पूरा जोर खरोश दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है कि इस सीट को लेकर कहीं कांग्रेस पेच फंसा रही है, कहीं जेएमएम पेच फंसा रही है। नहीं, ऐसी कोई पेच फंसाने की बात नहीं है। चौथे चरण का जो चुनाव है उसमें हमारे तरफ से 3 सीट पे ऑलरेडी प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और 5वें, 6ठे, 7वें चरण के चुनाव के लिए और बहुत जल्द हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। और इस पे बहुत ही गहन और बहुत ही मंथन के साथ सब कुछ निर्णय हो चुका है। सिर्फ अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता है, जो बहुत जल्द आपके सामने हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आ जाएंगे। और चूंकि हमारे चुनाव इस बार हमारे पार्टी के और हमारे जो गठबंधन के एलाइज हैं, उन सभी दलों के कार्यकर्ता और जनता मिलकर लड़ रही है, तो हमारी पूरी तैयारी है और हम कहीं भी पीछे किसी मामले में। हाँ, ये जरूर है कि मोदी सरकार और उनकी एजेंसियां जो कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ईडी और सीबीआई अदर एजेंसियों में उलझा करके डिस्टर्ब करना चाहती है, हम सभी बाधाओं को पार करते हुए जनता के सहयोग से इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये बात सही है कि भाजपा के पास धन बल है, बाहुबल है, तंत्र का बल है और हमारे पास इस बार जनता का बल है। ठीक है अशोक बड़ई जी, धन बल है, बाहुबल है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इनके पास जनता का बल है, लेकिन आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी बात करें तो झारखंड में इंडी गठबंधन में
देखिए ये लोग अपने कमियां को छिपाते हैं। देखिए ये लोग जब देश में जनादेश नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, तो ये लोग जनादेश का अपमान करने के साथ साथ ईवीएम को गाली देते हैं, जनादेश को गाली देते हैं। तो इनका काम है ना अपनी कमियों को छिपाना। देश की जनता इनको नकार रही है लेकिन ये गाली देंगे ईवीएम को। देश की जनता मोदी जी के पक्ष में वोट कर रही है, गाली देंगे ईवीएम को। तो ये अपनी कमजोरी, अपने राजकुमार के बारे में, कमियां के बारे में नहीं बात करेंगे कि इनके पार्टी में ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना कोई नीति है, लेकिन वो बात करेंगे मोदी जी और बीजेपी और ईवीएम को गाली देंगे। विषय पे आते हैं। देखिए आज ये लोग बात कर रहे हैं कि इंडी अलायंस इंटैक्ट है। मैं तो पूछना चाहता हूं अपने साथी से, कहां पर इंटैक्ट है? बंगाल में आप इंटैक्ट है, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता आपके साथ मंच शेयर करते हैं रामलीला मैदान में, और बंगाल की जब धरती पर चुनाव लड़ने की बात आती है तो तृणमूल कांग्रेस अपना पूरा प्रत्याशी उतारती है। कांग्रेस के खिलाफ जाकर वो सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी की घोषणा करती है। हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में क्या स्थिति है? झारखंड में अभी भी, मैं तो आपके चैनल में दर्शकों को बता दूं कि अभी भी इंडी अलायंस के लोग यहां एकजुट नहीं है। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, चाईबासा में, चलिए चाईबासा में किसी तरह ये लोग आए रास्ते में, लेकिन अभी भी वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वो जोबा मांझी को, मतलब जोबा मांझी जी वहां कैंडिडेट हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज भी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पिछले सीट ये 2019 में हमारे पास ये सीट थी। अब आप आइए लोहरदगा में। लोहरदगा में क्या है? कांग्रेस सुखदेव भगत जी को कैंडिडेट बनाए हैं, कैंडिडेट बना तो दिए हैं, लेकिन वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे ज्यादा विधायक है। गुमला से, बिशुनपुर से, सिसई से, तीनों जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है। और बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा जी हैं जो ताल ठोक रहे हैं और वहां से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छी स्थिति में रहे हैं। आज ये इनके गले की फांस बनी हुई है चमरा लिंडा। वो चुनावी मैदान में वो घूम घूम के प्रत्याशी के तौर पे वो प्रचार कर रहे हैं। अब आप आइए चतरा में। देखिए ये लोग चतरा और पलामू में बोल रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट करेंगे। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है चुनाव में? जब आप इंडिया अलायंस के लोग इंटैक्ट है तो चतरा और पलामू में फ्रेंडली फाइट की बात कहां से आई? उसके बाद आप आइए कोडरमा में। कोडरमा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं जेपी वर्मा जी, वो भी बागी सुर अपनाए हुए हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब आप जाइए राजमहल। राजमहल में क्या है? राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन जी के संघर्ष के साथी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में अपने योगदान दिए ऐसे व्यक्ति लोबिन हेम्ब्रम जी को जब वो वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जल जंगल जमीन को खोखला करने वाले के खिलाफ वो आंदोलन करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता उनके खिलाफ बिगुल फूंकते स्टार्ट करते हैं। जब वो बात करते हैं कि 1932 खतियान का क्या हुआ, जब वो बात करते हैं कि झारखंड के युवाओं के रोजगार की बात का क्या हुआ, तो इनके सरकार को जब लोबिन हेम्ब्रम जी आईना दिखाते हैं तो उनको पार्टी से इतर कर दिया जाता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। आज वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि राजमहल की जनता ने विजय हांसदा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के तौर पे एक सांसद बनाने का काम किया था। आज विजय हांसदा जी एक सांसद ने एक ठेकेदार के भांति काम कर रहे हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम जी का बयान है। और आज इन सभी चीजों से वो नाराज होकर, नाखुश होकर वो बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन जी और आंदोलनकारी पार्टी नहीं रह गई है। ये शिबू सोरेन वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रह गई है, ये दलालियों और बिचौलियों की पार्टी रह गई है। इसलिए मैं आहत होकर मैं निर्दलीय चुनाव राजमहल से लड़ रहा हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पूरे प्रदेश भर की स्थिति यही है कि इंडी अलायंस सिर्फ रामलीला मैदान में दिखाई देगी और अभी रांची में ये लोग 21 तारीख को जो रैली करने वाले वहां दिखाई देंगे, लेकिन जब चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तो इन लोग में कैट फाइट की लड़ाई की स्थिति अभी भी बनी। ठीक है शकील अहमद जी, सिर्फ मैदान में दिख रहे हैं आप लोग, वो भी सिर्फ मंच पर, और जब मैदान की बात आती है तो लोग एक दूसरे का साथ छोड़ दे रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए अशोक बड़े जी बड़े आरोप लगा रहे हैं भाई। देखिए चमरा लिंडा घूम घूम कर कह रहे हैं मैं प्रत्याशी हूं। इधर अगर हम बात कर लें कि क्या नाम है, लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय लड़ रहे हैं। और अब और सबसे बड़ी चीज ये है, अभी तक जेएमएम से उनको निकाला भी नहीं गया है। ये भाई वो तो उन्होंने तो कर दिया है। कांग्रेस जो है कह रही है कि भाई चतरा चाहिए, आरजेडी कह रही है हमको भी चाहिए। सत्यनारायण भोक्ता जी बोले, बताइए ना सर। देखिए हमारे भाजपा के मित्र की दुविधा हम समझ सकते हैं, और हमारे ये भाजपा के मित्र जो कह रहे हैं ये बिल्कुल वही लाइन है जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व उस जमाने में जब शुरुआत हुई थी इंडिया की, तो लोग कहते थे कि ये सारे अलग अलग दल एक साथ तो आने से रहे, कभी ये लोग
एकजुट होंगे नहीं, इंडिया गठबंधन बन नहीं सकता। और जब इंडिया गठबंधन को स्वरूप तैयार हो गया तब इनका कहना था कि ये लोग सीट बंटवारा में आपस में लड़ जाएंगे और इनका जो है सीट बंटवारा में खटपट चलेगा। और जब स्मूथली सीट बंटवारा भी हो गया, अब ये कहते हैं कि हाँ देखिए अब वहां पे फला नेता अब वो इसके खिलाफ पे प्रचार में लग गए हैं। अरे भाई ठीक है, पार्टी के अंदर में जब तक टिकट का घोषणा नहीं हो जाता और हर कोई इच्छुक होता है कि हमें मौका मिले लोकसभा लड़ने का, तब तक जो लोग अपनी दावेदारी अपनी उम्मीदवारी रखते हैं। लेकिन एक बार जहां आला कमान की तरफ से ये तय हो जाता है, चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या गठबंधन की तरफ से हो, तो फिर विधिवत रूप से सभी नेता उस कैंडिडेट के पीछे में चुनाव जिताने के लिए लग जाते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि हमारे भाजपा के मित्र की दुविधा है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह वो प्रत्येक सीट पे गिना रहे थे कि हाँ फला सीट पे इस तरीके से वहां पे ये विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी हम लोग मिलकर के चुनाव मैदान में है और 21 तारीख को जो गुलाम रैली है रांची में, वहां भी वो शक्ति देखने को मिलेगी। और भाजपा इसी एकजुटता को देखते हुए एकदम हड़बड़ाई हुई है, डरी हुई है, भयभीत है कि इस बार 2024 में देश में इनकी सत्ता जाने वाली है। लेकिन ठीक है, सत्ता जाने वाली है वो अलग बात है, वो तो पब्लिक तय कर लेगी। लेकिन यहाँ पर ये है ना कि आप लोग जो इंटैक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए जनता के बीच में जाना भी है, प्रत्याशी आप उतार नहीं पा रहे हैं, जो प्रत्याशी उतार रहे हैं उनको लेकर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे कैसे होगा? देखिए आपको बता दें, जोबा मांझी जो कि सिंहभूम से उतरी हुई हैं, कहा जा रहा है कि भाई वो जो है उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आदिवासी नहीं है, तो इस तरह के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि उनको क्यों टिकट दिया जा रहा है। काफी संख्या में आपराधिक मामले हैं, उनकी छवि इमेज खराब है, वो एक अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं, उनको बदला जाए, उनके पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है। तो ऐसा नहीं है, भाजपा के भी तो ये तो जोबा मांझी को लेकर आपके पार्टी जेएमएम के पार्टी में भी उठ रहा है कि वो कम्युनिटी की नहीं है, क्यों उतारा जा रहा है उनको। ऐसे तो जो खबरें आ रही हैं वैसे तो हो जाए कि भाई वो हो कम्युनिटी की नहीं है, उनको क्यों उतारा जा रहा है। ऐसे तो कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुंच जाए, क्योंकि चेहरे नहीं मिल पा रहे हैं आप लोग को, और ये कहीं बीजेपी को फायदा ना मिल जाए लोकसभा चुनाव में। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, सिंहभूम सीट पे श्रीमती जोबा मांझी को जो उतारा गया है, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है और निश्चित रूप से जोबा मांझी इस बार वहां चुनाव भारी मतों से जीत के आ रही है। ये अलग बात है, सुखबुगाहट है सर कि हो कम्युनिटी की नहीं है, तो इसलिए लोग जो है पीछे भी। ये भाजपा का दुष्प्रचार है ना। ठीक है, ये भाजपा वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वो हो कम्युनिटी की नहीं है। मतलब भाजपा दुष्प्रचार कर रही है। वहाँ का इतिहास देख लीजिए, सिंहभूम सीट से लगातार वहाँ पे संथाली सांसद हुए हैं, चाहे वो भाजपा से भी जो एक बार जीते थे गिलुआ साहब, तो उनका भी वो आप देख लीजिए कौन कम्युनिटी से वो आते थे। तो ये चीजें नहीं है। और जोबा मांझी हमारी बहुत सशक्त उम्मीदवार है सिंहभूम में और निश्चित रूप से वो भारी अंतर से जीत के आ रही है। ठीक है। अशोक बड़ई जी, आप लोग को लग रहा है कि भाई जिस तरह से इनको प्रत्याशियों का टोटा पड़ रहा है या फिर प्रत्याशी अभी नहीं मिल पा रहे, हो सकता है मिल गए हो लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही है लोगों के बीच में, बीजेपी को इसी का इंतजार था और बीजेपी को इसका फायदा भी मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर। देखिए पहले तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है वो बोल रहे थे कि लक्ष्मण गिलुआ जी, माफ करेंगे, स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ जी, वो किस कम्युनिटी से आते हैं? वो हो कम्युनिटी से आते हैं। गीता कोड़ा जी भी हो कम्युनिटी से आती है। और चूंकि इस राज्य में 32 जनजाति समाज के लोग रहते हैं, तो हर एक एरिया में एक पॉकेट वाइज हर जनजाति समाज का एक बहुलता है। तो चाईबासा जो इलाका है, जो सिंहभूम इलाका है, वो हो बहुल वाला इलाका है। जोबा मांझी जी संथाल समाज से आती है, गीता कोड़ा जी हो समाज से आती है। क्योंकि ये सामाजिक विषय है, हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, तो मैं ज्यादा सामाजिक चीजों पर नहीं जाना चाहूंगा। वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग तय करेंगे कि वहां किस समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाई है, वो कैसे वहां पर अपना चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। हमारे कैंडिडेट गीता कोड़ा जी जो हो समाज से आती है, वहां पर हो समाज की बहुलता है। और दूसरी बात आपने जो कहा, देखिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये लोग कितनों मंच पे आके मीडिया डिबेट में आके ये लोग भाषण दे ले, लेकिन अभी भी जो स्थिति बनी हुई है, मैं आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में झारग्राम एक स्थानीय लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस पहले से कैंडिडेट उतार चुकी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि झारखंड से लगा हुआ इलाका है झारग्राम, वहां पर भी वो कैंडिडेट उतारने की स्थिति में है। कांग्रेस भी वहां से स्थिति उतारेगी। भैया ये कौन सा इंडी अलायंस है, ये कौन सा इंडी इंटैक्ट है? आप भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस दीदी वहां पर अपना कैंडिडेट उतार चुकी है झारग्राम में, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां प्रत्याशी उतार रही है, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो ये कौन सा इंडी अलायंस है भाई?
ये कौन सा इंडी लाइंस है? पंजाब में आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस वहीं पर ताल ठोकती है। आप बंगाल में आइए तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग राह अपनाई हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सीट पर वहां ताल ठोक रही है, कांग्रेस वहां पर अपना सीट उतारेगी। जम्मू कश्मीर में एनसीपी और पीडीपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ये देश भर में किस तरह का ये इंडी लाइंस इंटैक्ट है? तो थोड़ा मेरे साथी को बताना चाहिए। और तो और मैं बता दूं कि ये लोग डरे हुए, इनको प्रत्याशी इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि लोग डरे हुए कि हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए यहां पर दोहरी लड़ाई है, यहां पर दोहरा कारण है जिस कारण से ये लोग प्रत्याशी घोषणा नहीं कर पा रहे। पहला, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये लोग तय नहीं कर पा रहे। पहले बोले 7-5-1-1 का फॉर्मूला होगा, फिर उसके बाद बोले कि नहीं हम लोग आपस में बातचीत कर रहे, कहीं पर फ्रेंडली फाइट होगा। भैया फ्रेंडली फाइट क्या होता है? कभी आप बोले 7 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, 5 पे जेएमएम लड़ेगी, 1-1 सीट पे बाकी आरजेडी और माले लड़ेगी। उसके बाद आप आए बोले कि चतरा और पलामू पे हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। फ्रेंडली फाइट में भी बात नहीं बना तो अब उनके नेता लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। फिर कई सीटों पर वहां पर कई दल आपस में वहां ताल ठोक रहे हैं। देखिए कुल मिला के कहा जाए आज की स्थिति में गोड्डा में क्या है? गोड्डा में इनके पास प्रत्याशी नहीं है। गोड्डा में कोई हारने के लिए वहां तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि हम वहां लड़ेंगे तो हारेंगे। जमशेदपुर की भी वही स्थिति है, रांची की भी वही स्थिति है। पिछले बार का मार्जिन रांची में 3-4 लाखों का रहा था और उनको पता है कि इस बार फिर 4-5 लाखों के मार्जिन से चुनाव हारेंगे, इसलिए ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। गोड्डा में भी वही स्थिति है। कुल मिला के कहा जाए कि ये लोग जो भी नाम को आगे लाते हैं वो लोग पहले मुकर जाते हैं कि भैया हमको जमानत जब्त नहीं कराना है मोदी जी के इस आंधी और तूफान में। ये बीजेपी की आंधी है और मोदी जी की आंधी में हमको अपना भट्टा नहीं बैठाना है, इसलिए ये लोग कैंडिडेट को भी सामने ला रहे हैं तो वो मुकर के पीछे चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अंबा प्रसाद जी का चर्चा हुआ कि अंबा प्रसाद जी लड़ेंगी, फिर क्या हुआ? अंबा प्रसाद जी बैक हो गई। फिर कई ऐसे चेहरा को ये लोग सामने लाए धनबाद में, वो लोग फिर पीछे बैक हो गए। ईडी सीबीआई भी तो आ जाए। देखिए ईडी सीबीआई का, देखिए ईडी सीबीआई ये लोग का एक बोलता ना, वो हम लोग बचपन में एक दादी माँ कहानी सुनाती थी कि बेटा उधर मत जाना वहां भूत रहता है। तो ये लोग का दिमाग में ईडी सीबीआई ईवीएम, देश का संविधान, देश का न्यायपालिका, ये पूरे जो एजेंसियां हैं इसका भूत इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। अरे वो धीरज साहू जी के यहाँ 350 करोड़ पकड़ती है तो क्या ये गलत है? ये सही है? ठीक है, देश का संसाधन को चोरी करने वालों को अगर ईडी पकड़ती है तो ये देश के खजाना भरने का काम करती है, तो देश के हित के लिए सही है। ये शकील अहमद जी, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं आप लोग को, ठीक है जल्दी उतारेंगे, उसके बाद क्या जाएंगे जनता के बीच में, क्या कहेंगे? ये हास्यास्पद बात हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। अरे आप देख लीजिए ना, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में 50% नेता हमारे पार्टी से गए हैं। ये अलग बात है कि ईडी सीबीआई के डर और लोभ के माध्यम से ये लोग हमारे पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में वॉशिंग मशीन के नाम पे धुला करके उनको टिकट दे करके चुनाव में उतार रहे हैं। अब आप देख लीजिए झारखंड में सिंहभूम में इनके पास प्रत्याशी नहीं था तो गीता कोड़ा जी को लोग ले गए। अब गीता जी को उन्होंने क्या लोभ दिया है या क्या एजेंसी से डराया है यही बता पाएंगे। तो हमारे पास तो प्रत्येक सीट पे प्रत्याशियों की इतनी तादाद है कि हमें डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा है। आप समझ लीजिए कि आज जो मतलब डिसाइड ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें जेएमएम के भी तो जेएमएम भी है आपके साथ। आपको ये डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है कि हम क्या करें भैया, जेएमएम को उतारे कि अब हम उतरे यहाँ पर? तो लड़ाई क्योंकि नेतृत्व में कहीं ना कहीं चीजें चल रही है, मामला चल रहा है। शेयरिंग क्लियर है, कहीं उसमें असमंजस नहीं है। हम लोग 7 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, जेएमएम 5 पे लड़ने जा रही है और 1-1 सीट आरजेडी और कम्युनिस्ट नहीं। वो तो आप लोग के मुंह पर है, वो तो हम नहीं कह रहे सर, वो आप लोग ठीक है, हमारे भाजपा का मित्र वो तो ठीक है, लेकिन सर ये भी तो बताइए ना कि यहाँ पर अगर जब बात है लड़ने की तो लोबी हेम्ब्रम नाराज चल रहे हैं। लोबी मेमरम चमरा लिंडा देखिए, वो भी चमरा लिंडा अलग नाराज चल रहे हैं। वो भी टिकट की दावेदारी भी होती है, लेकिन एक बार जहां मैदान में हम लोग आ जाएंगे सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे? राजमहल से लोबी मेमरम निर्दलीय लड़ेंगे, कैसे प्रयास करेंगे? लोबी मेमरम का साथ देंगे? नहीं, लोबी मेमरम साहब निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द आप लोग को सामने नजर आएंगे। चमरा लिंडा जी का बताइए क्या करेंगे? चमरा लिंडा जी भी तो कह रहे हैं हम प्रत्याशी हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। हाँ ठीक है, महत्वाकांक्षा होती है और लोग चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले, लेकिन हाँ कुछ मजबूरियां होती हैं, कहीं गठबंधन के चलते प्रत्याशियों को टिकट जो अपेक्षित होता है नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ थोड़ा जमशेदपुर में लड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस की जेएमएम, जमशेदपुर में आपकी जेएमएम
क्लियर कर दीजिए। जमशेदपुर सीट जब में लड़ेगी वहां से, हाँ जमशेदपुर सीट वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है, सुगबुगाहट है कि आप लोग चाह रहे हैं जमशेदपुर, भाई आप लोग चाह रहे हैं कि जमशेदपुर में हमारा प्रत्याशी आ जाए। नहीं ठीक है, ये बात जो है चली थी, हाँ। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये बात आगे बढ़ी है कि 7 सीट पे फाइनल हम लोग कांग्रेस लड़ने जा रहे हैं। अब यही पर बात है ना, अब यही समझना होगा, बात चली थी शकील भाई, अब यही पर समझना होगा, अगर बात चली है, धुआं उठा है, तो कांग्रेस के जो, और देखिए आप लोग या तो फिर इस चीज को समझ नहीं रहे या तो इस चीज से भाग रहे हैं या समझ के अनजान बन रहे कि अगर बात चली है और चिंगारी लगी है तो भाई कांग्रेस के जो लोग हैं वो जो चाहेंगे कि हमारा ही प्रत्याशी उतरे, नहीं उतरेगा तो फिर वो कहीं और चले जाएंगे, कहीं और फिर रास्ता देखेंगे, फिर या तो नोटा, फिर या तो फिर किसी और प्रत्याशी को वो करेंगे। अच्छा, चतरा से क्या आप देख रहे हैं? चतरा से किसको, कांग्रेस या आरजेडी? मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग बाकी जो 4 सीट कांग्रेस के खाते में है उसकी घोषणा कर दी जाएगी और आप देखेंगे कि चतरा से भी हमारे उम्मीदवार आएंगे। चतरा से आपके, लेकिन आरजेडी तो कह रही हमें चाहिए। हाँ, आरजेडी का कहना था, वो 2 सीट के लिए कह रहे थे, लेकिन हाँ ये बात भी सामने आई है कि आरजेडी को 1 सीट मिलने जा रही है और वो पलामू से चुनाव लड़ेगी आरजेडी। और जहां तक चतरा की बात है, चतरा में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। मान गए हैं, पक्का है? बस बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि सारी चीजें तय हो गई हैं, बस घोषणा होना बाकी है। अशोक बड़े जी, देखिए यहाँ पर तो ये है ना कि पहली बात तो अभी देखिए जो झारखंड की राजनीति जिस तरह से अभी देखी जा रही है, देखिए बीजेपी की हम बात कर लें तो जो कुछ युवा है उनका भी ये कहना है कि जब बीजेपी सत्ता में थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आज हमारे युवाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी युवा की बात को लेकर जा रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ, इस तरह की चीज़ें हैं। जो युवा है वो भी कह रहे हैं कि भाई आपके समय में क्या हुआ, कुछ ऐसे, जैसे मैं रात में शो करता हूँ और जब ग्राउंड जीरो पर जाता हूँ तो कुछ युवा पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। और अब आप लोग कह रहे हैं हम युवा के साथ हैं, मतलब अगर आप लोग सत्ता से बाहर होते हैं तो युवाओं के साथ और बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, सत्ता से अंदर होते हैं तो फिर यही चीज़ें नहीं देखी जाती हैं और यही काम सरकार कर रही है। देखिए, ग्राउंड जीरो पे आप गए, वहाँ 2 4 5 लोग बोले होंगे, युवाओं का एक भावना होता है, वो लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। गांव के नहीं, हम युवाओं से बात करते हैं, युवा बोल रहे हैं, हम उनकी बात, हम युवा की बात। अगर स्पेसिफिक कोई अगर प्रश्न आया होगा तो बताइए, मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। कोई नहीं, अगर आपके पास कोई प्रश्न आया होगा युवा लोग की तरफ से, युवाओं की तरफ से यही है ना कि आप लोग भी तो थे, आप लोगों ने क्या रोजगार दिया, आप लोग ने प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश या देश की बात बात कर। चलिए आप इसको 2 से 3 मिनट में समय लीजिएगा, थोड़ा शकील भाई भी थोड़ा सुन लेंगे। इस प्रदेश में थोड़ा ये लोग 4.5 सालों में इन लोग के मैनिफेस्टो में था कि 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देंगे, 4 सालों में 20 लाख नौकरी देने की बातें हुई थी, लेकिन ये लोग नौकरी नहीं दे पाए। दूसरी बात, ये लोग बात किए थे कि 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, विस्थापन नीति लागू करेंगे, नहीं कर पाए। मैं अब आप बताऊं, अपने फ्लैशबैक में जाइए, रघुवर दास जी की सरकार में जाइए, बीजेपी की सरकार में जाइए। आप 2016 में हम लोग माफ करेंगे कि नियोजन नीति बनी, 2016 में नियोजन नीति बनी, 1985 को कट ऑफ डेट बना के एक आधार बना के एक स्थानीय नीति तैयार हुई, 2016 में नियोजन नीति बनी। मैं आपको बता रहा हूं कि हजारों हजार वैकेंसियां, मैं नाम गिना दे रहा हूं, चाहे पहाड़िया बटालियन हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे शिक्षक नियुक्ति की बातें हो या कई ऐसे नियुक्तियां हो। मैं तो आपके चैनल में आपके दर्शकों को मैं डंके के चोट पे बोलना चाह रहा हूं कि जितने नियुक्तियां इनकी सरकार ने 4 सालों में बांटा है, ये हमारी सरकार के ही निकाले हुए विज्ञप्ति के आधार पे परीक्षा हुई, तब जाके ये लोग नियुक्ति बांटने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही रघुवर दास जी की सरकार इस राज्य से गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार आई, क्या हुआ? जो बीजेपी ने जिनको नियुक्ति पत्र बांटा था उन सभी को नियुक्ति उनको रद्द करने के लिए इन लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, महंगे महंगे वकील रखकर उन सभी नियुक्ति को अवैध घोषित करने के लिए।